दोस्तों, भारत के पास फिलहाल विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना मौजूद है, जिसके दम पर हम किसी भी देश से लोहा लेने का दम रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अपने 75 सालों के इतिहास में भारत ने किसी भी देश पर बिना मतलब के ना तो आक्रमण किया और ना ही कोई बड़ा हमला किया। इतना ही नहीं बल्कि भारत पर जब काफी घातक और भयंकर आतंकवादी हमले हुए, तब भी भारत ने ज्यादातर मौके पर शांति और बातचीत का रास्ता ही अपनाया, जिसे आतंकवादी संगठनों ने भारत की एक बहुत ही बड़ी गलती और कमजोरी करार दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2014 के बाद तब सब कुछ बदल दिया, जब भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में बड़े बदलाव लाए और हमने भारत पर हुए हर आतंकवादी हमले का जवाब काफी मुंहतोड़ तरीके से दिया। चाहे हम बात कर ले पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, इन सभी मौके पर भारत ने ये बात साफ कर दी कि अगर भारत की जमीन पर कोई भी आतंकवादी संगठन हमला करता है तो हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें अपनी सैन्य क्षमता का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। ऐसे में भारत की बदलती पॉलिसी पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है, लेकिन खास करके अमेरिका भारत की पॉलिसी को काफी नजदीक से स्टडी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से सामने आई एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट ने अब ऐसे दावे कर दिए जिसने चीन और पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने भारत की पॉलिसी पर काफी बड़े खुलासे करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत अपनी जमीन या लोगों पर हुए किसी भी हमले का बदला लेने के लिए सेना का इस्तेमाल करे। मतलब अगर किसी भी हालत में भारत की किसी शहर या किसी नागरिक पर हमला होता है तो इस बात की संभावना पिछली सरकारों के मुकाबले काफी ज्यादा है कि भारत उसका जवाब मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए मुंहतोड़ तरीके से देगा, जो भारत की बदलती नीति और मजबूत होती सैन्य क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये मानना है कि अब भारत की सैन्य क्षमता पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में साल 2020 की गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन के साथ भारत के बढ़ता तनाव एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। अगर चीन भारत को उकसाता है, यानी भारत पहले कोई भी कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अगर चीन की तरफ से भारत को प्रोवोकेट किया गया तो भारत अपने राष्ट्र हित में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि दूसरे देशों में भारत को लेकर राय तेजी से बदलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले जहां दुनिया भर के देश भारत को एक सहनशील और बातचीत का रास्ता अपनाने वाले देश के तौर पर जानते थे, आज वही देश भारत को एक शक्तिशाली और ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो सिर्फ तभी संभव हो सका है जब हमने अपनी सैन्य नीतियों में बड़े बदलाव करते हुए ये बात साफ कर दी कि हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ एक भी कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही आज इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से भारत ने आतंकवादी संगठन और उग्रवादियों के खिलाफ अपनी नीति को आक्रामक बनाया है, तब से भारत पर न कि सिर्फ आतंकवादी हमले कम हुए बल्कि भारत के अंदर अराजकता की घटनाएं भी कम हो चुकी है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि अगर हमें कट्टरता का सामना करना है तो इसके लिए हमें हमारी नीति को मजबूत करना ही होगा। और इन्हीं मजबूत नीतियों की वजह से आज भारत काफी शांत और विकासशील देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका की एरोस्पेस जॉइंट कंपनी बोइंग अब अपने ही देश के सेंट लूस में F-18 की फैक्ट्री बंद करने के लिए तैयार है और वह इस फैक्ट्री को एक शर्त के साथ भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसने भारतीय नौसेना को एक बार फिर से अमेरिका के ऑफर पर ध्यान देने को मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों बोइंग ने भारत से ये बात साफ कही है कि अगर हम भारतीय नौसेना के लिए 26 के बजाय 57 फाइटर विमान खरीदते हैं तो वह F-18 की फैक्ट्री भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना जिस टेंडर के साथ 26 फाइटर विमान खरीदना चाहती है, उस टेंडर के ओरिजिनल रिक्वायरमेंट के तहत नौसेना को 57 फाइटर विमान खरीदने थे, लेकिन बजट और कई दूसरे कारणों की वजह से इनकी संख्या को कम करके 26 तक ला दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी टेड BF फाइटर विमान को सपोर्ट करना चाहती है, जो साल 2032 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम अमेरिका के ऑफर को देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में F-18 काफी अच्छा है, और अगर अमेरिका भारत के साथ ऐसे शर्त रखेगा तो भारत आसानी से राफेल को चुन सकता है, क्योंकि भारत ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि हम सिर्फ ऐसे ही विमान को खरीदेंगे जिसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन लाइन दोनों ही भारत को दी जाए। यानी जहां एक तरफ फ्रांस भारत को राफेल बिना किसी शर्त ऑफर कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी अभी चीजें साफ नहीं की है। ऐसे में राफेल के जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, पर ये देखना काफी रोचक होगा कि अंत में भारतीय नौसेना किस फाइटर विमान को चुनती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।